गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए हमको दो तरह का लाइफ यहाँ पे दिखाया गया, बताया गया है, दो लोगों के बारे से कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखते हैं हम। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर। तो एक अफ्रीका के तंजानिया के स्मॉल विलेज में माम्बा जो रोज़ सुबह जल्दी उठ के पानी लेने जाता है। ही हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर। और इस प्रकार वो बहुत लंबा रास्ता तय करके कुछ घंटों के बाद वो वापस आता है। शी देन वापस वो आती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। और इस प्रकार वो लौटने के बाद अपनी माँ की हेल्प करती है कामों में उसके, और अपने भाइयों की भी वो लोग अपने शीप भेड़ बकरियाँ पाले हैं उनको केयर करने में भी उनकी सहायता करती है। ऑल हर फैमिली ओन्स इन अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। और इस प्रकार वो चट्टानों से, उनका जो हट है, झोपड़ी है, वो चट्टानों से घिरा हुआ एक जगह पे है। माम्बास फादर कैन बार्ली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। इस प्रकार वो बहुत कड़े, उनके माम्बा के जो फादर हैं वो बहुत कड़े परिश्रम के बाद बार्ली, मेज और कुछ बीन्स उगा पाते हैं। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और इस प्रकार जितना वो मेज़, बार्ली और बीन्स उगाते हैं वो उनके पूरे साल भर के लिए, उनकी फैमिली के लिए इनफ नहीं है। अब दूसरा जगह का स्टोरी बताया है पीटर का। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हीज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। पीटर का बताया है कि वो एक न्यूजीलैंड में वो एक जगह रहता है, उस सिटी के बीच में रहता है, और वहाँ पे उनका वूल प्रोसेसिंग का फैक्ट्री है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल से वापस आता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। तो वो देखता है कि उसके अंकल, उसके चाचा जो हैं वो शिप का देखभाल कर रहे हैं। देयर शीप्स फॉर डिस्टेंस, एक मिनट, देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रेजी प्लेन विथ हिली इन द फार डिस्टेंस। और इस प्रकार वो उनके जो शिपयार्ड है वो उनके घर से थोड़ा दूर ग्रेजी प्लेन में, एरिया में, हिली एरिया में वो है। इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और वहाँ पे वो जो उनका मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक तरीके से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उनका वहाँ पे देख रेख होता है। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इस प्रकार पीटर की फैमिली ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करती है। वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू वो लोग वेजिटेबल्स भी उगाते हैं। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस प्रकार माम्बा और पीटर दोनों वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में रहते हैं। एंड लीड वेरी डिफरेंट लिव्स। और इस प्रकार वो अलग अलग तरीके से जीवन अपना बिताते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। और इस प्रकार जो वहाँ पे जो दोनों के लाइफ में डिफरेंस है, रहने के तरीके में जो डिफरेंस दिख रहा है, वो डिफरेंस हमारा आया है लैंड, वाटर, नेचुरल वेजिटेबल्स, एनिमल्स, और ये सब के कारण हमारा वहाँ पे डिफरेंसेस हमको दिखाई दे रहा है। डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, लैंड की क्वालिटी के हिसाब से, वहाँ के सॉइल के हिसाब से, वाटर, natural vegetations, animals and the uses of technology.
तो इस प्रकार दोनों अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन जो दोनों के लाइफ में डिफरेंस होने का कारण है वहाँ का सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, और वो जो लोग टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इन द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. और इस प्रकार से वहाँ की किसी भी जगह का जो रिसोर्सेज होता है वही डिफरेंसेस बढ़ाता है, वही उसी से डिफरेंस हमको दिखाई पड़ता है. जहाँ रिसोर्सेस अधिक है वहाँ पे प्रोग्रेस भी अधिक दिखेगा, और जहाँ रिसोर्सेस हमको कम है तो उसके लिए हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. तो इसमें इस रिसोर्सेस में हम पहले देखेंगे लैंड के बारे से पढ़ेंगे कि लैंड क्या है. लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, लैंड हमारे नेचुरल वेजिटेशन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30%, और ये लैंड हमारा है 30% ऑफ द टोटल एरिया. पूरे हमारे जो अर्थ का एरिया है, अर्थ सरफेस का जो एरिया है उसका 30% ही लैंड है. एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. और इसमें भी हम पूरे भाग में हम नहीं रहते हैं, इसके कुछ भाग को हम दूसरे यूज़ के लिए भी करते हैं. The uneven distribution of population in different part of the world in mainly due to varied characteristics of land and climate. तो इस प्रकार से जो हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन इसलिए है क्योंकि वहाँ के सिचुएशन पर, वैराइटीज़ पर, वहाँ के जो हमारी लैंड की जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अलग अलग है. तो उसका क्लाइमेट अलग है, उसका सॉइल अलग है, हर चीज़ वहाँ के अलग अलग चीज़ों के कारण हमारा जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग होता है. द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लेइंग एरियाज, मतलब इस तरह के हमारे लैंड से, अलग अलग तरह के लैंड से. तो उसमें हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है. डेजर्ट एरियाज है, थिक फॉरेस्टेड एरियाज है, नॉर्मली सेपरेटली पॉपुलेटेड ऑन द अनहैबिटेड. इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग जगह में उस एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन भी उस तरह का होता है. Plains and river valley offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated area of the world. इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्लेन्स और रिवर वैली एरिया में वहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड होता है, इसलिए वहाँ का पॉपुलेशन भी डेंसली होता है. अब हम अगला पॉइंट देखेंगे लैंड यूज़, कि ये लैंड हमने अभी पढ़ा, अब हम इसका यूज़ कैसे कैसे करते हैं वो हमको लैंड यूज़ देखना है. लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज़. तो इस प्रकार देखिए हम यहाँ पे लैंड का यूज़ एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, और अपना इंडस्ट्रियल एरिया को सेटअप करने के लिए. दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, और इसी को हम कहते हैं लैंड यूज़. कैन यू लिस्ट अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड. और हमने यहाँ पे देखा कि माम्बा और पीटर्स की फैमिली कैसे इस लैंड का यूज़ कर रही है. द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकली फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों के जो पीटर्स और लांबा का फैमिली का हमने उसके बारे से पढ़ा, तो हम देखें कि किस प्रकार से वो लोग लैंड का यूज़ कर रहे हैं, किस न्यू टेक्नोलॉजी से वो लोग उसका यूज़ कर रहे हैं. सबका अलग अलग यूज़ है, उनके मिनरल, क्लाइमेट, इसकी अवेलेबिलिटी पर ही डिपेंड रहता है कि हम कितना उस लैंड का यूज़ कर सकते हैं. अगला है आपका, यहाँ पे एक टेबल भी दिया है, लैंड यूज़ इन सेलेक्टेड
कंट्रीज़। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ का लैंड यूज़ का दिया है कि कहाँ कहाँ कितना कितना % हम लैंड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहीं तक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अगला हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।